गुड इवनिंग क्लास। मैं विशाल आपके परिवार आपके चैनल विद्यार्थी क्लासेस परतापुर मेरठ में आपका स्वागत करता हूं। भाई पिछली क्लास में हमारे 19 क्वेश्चन हो गए थे और आज हम 20वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है ना, वो लोग आपको बताइए। तो भाई एक तरफ हम क्वेश्चन लिख लेते हैं और एक तरफ आंसर। 20वां क्वेश्चन है हमारा कि 3600 की राशि को 3600 की राशि को 3600 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें। दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें। इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग को 6 सही 1/4% पर 6 सही 1/4% पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर हो। साधारण ब्याज बराबर हो तो राशियां बताइए। तो राशियां ज्ञात कीजिए। भाई देखो क्वेश्चन कह रहा है 3600 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग को 6 से 1/4 पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर हो तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में जो दे रखा साधारण ब्याज बराबर है, तो देखो कैसे करेंगे भाई, इधर सॉल्यूशन कर लेते हैं। पर टोटल मूलधन दे रखा हमें 3600, तो हम क्या करेंगे भाई 3600 को दो भागों में डिवाइड कर लो। अब 3600 दो भागों में क्या करा मैंने, तो एक तो मान लिया भाई x और दूसरा मान लिया y। अब देखो भाई पहला मूलधन हमारा x है जिसके लिए रेट दे रखा मैं 5% और टाइम दे रखा मैं 3 वर्ष, और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ब्याज बराबर हैं। तो दूसरा मूलधन कितना भाई हमारा y, रेट कितना दे रखा मैं 6 सही 1/4, यानी कि 4 6 24 एक 25/4% हो जाएगा, 25/4%, और टाइम दिया हमें 4। कह रहा दोनों ब्याज बराबर है। भाई देखो मूलधन दर समय, इसका मतलब क्या निकलेगा, ब्याज जो कि दोनों बराबर है। अब क्या करेंगे, देखो भाई 100 से 100 खत्म हो गया हमारा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, और इसके बाद 4 से 4 ये कट गया, 5 पंजे 25। अब ध्यान दो भाई आमने सामने वाली वैल्यू x की वैल्यू हो जाएगी 5, y की वैल्यू हो जाएगी 3। अब देखो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू 3, टोटल कितना हो गया भाई, ये टोटल मूलधन 8, वो कितना बता रहा अपना 3600, तो 8 बराबर 3600। एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 चौक 32, 4 बचे 40, 8 पंजे 40 और 0। भाई एक की वैल्यू आ गई 450, और उसने कहा था क्वेश्चन में कि राशियां ज्ञात कीजिए। तो राशियों के जो अनुपात आए थे ये आए थे हमारे 5 और 3, तो 5 और 3 की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा आंसर होगा। देखो भाई 5 की वैल्यू निकालनी है तो 450 गुना 5 कर दो आंसर, और 3 की वैल्यू निकालनी है तो 450 गुना 3 कर दो, 5 0 0, 5 पंजे 25, हासिल लगे 2,
5 चौक 20 और 2 22, तो एक तो आ गया भाई हमारा 2250, एक आ गया 2250, और दूसरा देखो भाई 3 0 0 3 पंजे 15, हासिल लगा एक, 3 चौक 12 एक 13, दूसरा आंसर आ गया 1350। भाई तुम्हारा आंसर ये होंगे 2250 और 1350। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे रफ कर देता हूं। चलो भाई 21वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई हमारा 21 है। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई दो समान राशियां, दो समान राशियां, एक्स तथा वाई दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर पर, 7.5% वार्षिक दर पर निवेश की जाती हैं, निवेश की जाती है, 7.5% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। भाई 7.5% दर पर निवेश की जाती है, और इनके लिए जो 7.5% दर पर दी गई, एक तो 4 वर्ष के लिए, एक 4 वर्ष के लिए, एक 4 वर्ष के लिए, दूसरी 5 वर्ष के लिए, दूसरी 5 वर्ष के लिए। भाई 7.5% से एक 4 वर्ष के लिए, दूसरी 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, उधार दी गई, उधार दी गई ये, और इनके बीच का अंतर, और इनके ब्याजों का अंतर, और इनके ब्याजों का अंतर 150 है, अंतर 150 है। अंतर कह रहा भाई 150 है, तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है? तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है? भाई क्वेश्चन में कह रहा प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। भाई सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा एक्स तथा वाई दो समान राशियां हैं। भाई कह रहा समान राशियां हैं, तो देखो भाई सॉल्यूशन कैसा करेंगे। भाई समान राशि का मतलब मैंने पहली राशि 100 मान ली, मूलधन कितना मान लिया 100 मान लिया, और रेट कितना दे रखा 7.5%, 7.5%, और टाइम दे रखा 4। भाई देखो 100 से 100 तो कट ही जाएगा, तो क्या हुआ आर और इंटू टाइम कर दो, आर इंटू टाइम हमारा ब्याज निकल का आएगा कितना 30, 7.5 गुना 4 करोगे 30 आ जाएगा। भाई आपको पता चल रहा भाई 100 से 100 तो कट ही रहा, हम क्या कर रहे आर इंटू टी, इससे हमारा ब्याज निकल का आ रहा। तो अगला वाला क्या करो आर इंटू टी कर दो, आर कितना दे रखा 7.5 गुना, भाई 7.5 दे रखा गुना, टाइम कितना दे रखा दूसरा वाला 5। अब देखो भाई 7.5 की गुना जब 5 में करेंगे तो ब्याज आ जाएगा आपका 37.5। अब क्वेश्चन में यहां पे कह रहा है कि और इनके ब्याजों का अंतर जो 150 है, हम अपने अनुसार देख लेते हैं ब्याज का अंतर कितना। भाई जब हम दोनों को घटाएंगे 37.5 में से 30 गए तो ब्याज का अंतर बचेगा हमारे 7.5। इन दोनों का जो डिफरेंस है आपस में 37.5 माइनस के 30, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं भाई, 37.5 माइनस के 30 तो तुम्हारा आया 7.5 का अंतर। वो कह रहा 150 का, भाई क्वेश्चन में कह रहा 150 का, तो हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे 150 बटे 7.5, ठीक है, इनटू क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई राशियां कितनी है। भाई दोनों राशियां समान थी तो एक निकाल लो। भाई हमने कितना मान के चले थे राशियों को 100, है ना, ये प्रिंसिपल हमने लेट किया हुआ था, ठीक है भाई, तो 100 से गुना कर दो, ठीक है भाई। जब मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो एक पॉइंट यहां 0 लग जाएगी, 75 दूनी 150,
भाई 75 दूनी कितने होंगे 150, 2 गुना 1000 तो आंसर आ जाएगा भाई तुम्हारा 2000, आंसर आ जाएगा भाई तुम्हारा 2000। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन हो गए, 22वें पे चलते हैं भाई। भाई 22वें क्वेश्चन का लो। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ, ब्याज पर धन देने वाले, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ, एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ। क्वेश्चन कह रहा है भाई, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में, कि उसके धन पर, उसके धन पर ब्याज की दर में, ब्याज की दर में, भाई ब्याज की दर में 8% से 3/4% गिरावट होने से, गिरावट होने से वार्षिक आय में, गिरावट होने से वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो भाई कह रहा मूलधन ज्ञात कीजिए, तो भाई क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 3/4% गिरावट होने से उसकी आय में 61 रुपये 50 पैसे की कमी हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई देखो, जब भी इसमें रेट में, यानी कि रेट यानी कि दर में अगर कमी होगी तो आय में भी कमी होगी। यदि दर में वृद्धि होगी तो आय में भी वृद्धि होगी। देखो भाई, यहां पर कितनी कमी और सोल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। देखो भाई ये 8 दे रखा हमें, कमी हो रही है 7 से 3/4 का मतलब कितना होगा, 4 7 28 और 3 31/4। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ये देखना भाई कितनी कमी हो रही है। 4 8 32 माइनस के 31, यानी कि 1/4 की कमी होगी भाई, 1/4 की कमी। भाई क्वेश्चन में कह रहा है 61 रुपये 50 पैसे की कमी है, तो इसके बराबर रख दो, दोनों कंपैरिजन कर देंगे। 1/4 बराबर 61 रुपये 50 पैसे। ठीक है भाई, जब हम एक की वैल्यू निकालेंगे भाई, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू, जब क्वेश्चन में हम एक की वैल्यू निकालेंगे भाई, तो इससे हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 61 रुपये 50 पैसे बटे 1/4। भाई जब मैं 1/4, मेरा 4 यहां जाएगा, 4 यहां जाएगा। जब भी कंडीशन ये बने A B C, इसे मान लो A ये है, B ये C, जब भी कंडीशन A B C की बने तो C वाली वैल्यू हमारी ऊपर पहुंच जाएगी, यानी ये 4 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा भाई। ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका होगा अभी, इस तरह की चीजें क्या करना। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। एक चीज का ध्यान रखो भाई, जब भी क्वेश्चन में डायरेक्ट लगाऊं, जब भी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट लगाऊंगा तो समझो मूलधन मैंने लेट किया हुआ, अपने माइंड में मान लेगा भाई लेट किया हुआ है 100, मूलधन हमने लेट किया हुआ है 100। अब देखो भाई, जब मैं ऐसे पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 100, 100 से 100 खत्म हो गया। अब 6150 की गुना 4 में कर दो भाई, 4 0 0, 4 5 20, हासिल लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 6 24। भाई तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा 24,600। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, ये क्वेश्चन रफ कर देता हूं मैं। 23वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है
किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में। भाई क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 है। भाई सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एसआई जो है वो कितना है, एसआई 1200 है, एसआई 1200 है। क्वेश्चन कह रहा है भाई एसआई 1200 है, तो इस मूलधन से, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई देखो भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन। भाई यहां पे देखो ये कह रहा है किसी राशि पर, इसका मतलब भाई हमारा राशि तो पता नहीं, तो यहां से हम मूलधन निकाल लें, क्योंकि भाई ये कह रहा है किसी राशि पर मूलधन हमें पता नहीं है, रेट हमें पता 8%, टाइम हमें पता 6 वर्ष और ब्याज हमें पता 1200, तो यहां से हमारा निकल जाएगा मूलधन। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा कि जो मूलधन है उससे 3 गुनी राशि, और जब हम यहां से मूलधन निकाल देंगे 3 गुनी राशि हम अपना आप कर लेंगे, तो पहले हम निकालते हैं मूलधन कैसे निकला। देखो भाई मूलधन निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा, P बराबर SI ऊपर रख देंगे, SI ऊपर रख दो भाई, फॉर्मूले में फिर 100 था, यानी कि ब्याज गुना 100 और नीचे रख देंगे रेट। रेट कितना दे रखा है भाई तुम्हें 8, और उसके बाद रख देंगे टाइम, टाइम दे रखा 6। फॉर्मूला भाई मैंने तुम्हें पिछली क्लास में लिखवा रखा। अब यहां से देखो प्रिंसिपल निकल जाएगा, मैं देखते हैं कितना निकलेगा। 6 दूनी 12, ये 200 हो गया, 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 200 हो जाएगा 25। भाई मूलधन आ गया तुम्हारा 2500। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 गुनी राशि पर, भाई 3 गुनी राशि, राशि कितनी निकल गई है हमारी 2500, कह रहा 3 गुनी राशि पर, 3 गुनी का मतलब 7500, मूलधन हो गया हमारा भाई 7500। रेट फिर दर कितनी दे रखी 10%, इसका 10% निकाल दो। कितने समय के लिए दे रखा भाई 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। अब देखो ये मूलधन हो गया तुम्हारा, ये दर हो गया, ये सम हो गया, तो मूलधन गुना दर गुना समय क्या निकलेगा ब्याज, जो कि तुम्हें पूछ रहा क्वेश्चन में ब्याज निकालने के लिए। देखो भाई 2 0 से 2 0, 75 दूनी 150 गुना 10, आंसर आ जाएगा भाई तुम्हारा 1500। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24वां, इसे रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर, किसी राशि का 1/3 3%, किसी राशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर। क्वेश्चन में कह रहा है किसी राशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर और 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर, 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है, दर पर निवेश की जाती है, निवेश की जाती है
और शेष राशि, क्वेश्चन में भाई ये भी बोल रहा है कि शेष राशि 8% वार्षिक दर पर, 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 मिले, कुल साधारण ब्याज 600 मिले तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, देखो भाई अब से पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो 100 मान के कर रहे थे, लेकिन इस बार हमारा जो 100 वाला क्वेश्चन है, 100 वाला जो तरीका है वो हमारा फेल हो जाएगा। कारण बताता हूं क्यों। देखो यहां पर क्वेश्चन में कह दिया किसी राशि का 1/3 और 100 हमारा 3 से कटने का नहीं भाई, किसी राशि का 1/3 कितने परसेंट पे कह रहा, 3% पे। उसके बाद कह रहा 1/6 भाग कितने परसेंट पे, 6% पे। तो मूलधन भाई ऐसा क्वेश्चन लेंगे हम जो हमारा 3 से कटे और 6 से। देखो एक भाग कह रहा है, देखो सॉल्यूशन कर लेते हैं कैसे करेंगे। एक भाग कह रहा 1/3 और दूसरा कह रहा 1/6। तो मूलधन ऐसा लेंगे जो 3 से कट जाए और 6 से भी। भाई या तो 300 ले लो, क्योंकि 300 जो है वो भी 6 से कटेगा और 3 से भी कटेगा, या 600 ले लो, आपकी मर्जी है। जितना छोटी वैल्यू लोगे उतना फायदा रहेगा। तो 3 और 6 का एलसीएम या तो 6 आएगा भाई, या तो 600 ले लो या 300, कोई दिक्कत ना है। इससे भी कम कोई वैल्यू होगी तो वो भी ले सकते हो, ठीक है ना। जो भी लोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो 300 ले लिया मैंने। अब देखो 300 का कह रहा 1/3, 300 का 1/3 कितना हो जाएगा भाई, 100। भाई 300 का 1/3 कितना, 300 का 1/3 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितने परसेंट पे कह रहा, 3% पे। उसके बाद भाई देखो टोटल जो है वो हमारा जो टाइम दे रखा ना 3 वर्ष दे रखा, क्योंकि 1/3 एक बार तो ये दे दिया, दूसरी बार ये दे दिया, तीसरी बार ये। इसका मतलब भाई एक वर्ष लिखा हुआ क्वेश्चन में, एक वर्ष लिखा हुआ, लेकिन अलग अलग एक वर्ष ले लेंगे हम, एक वर्ष ले लेंगे। देखो यहां से कितना पे आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, हमारा कितना आया, 3। कितना ब्याज आया भाई हमारा, यहां से 3 आया। मूलधन, दर और समय, ब्याज निकला भाई हमारा 3, ठीक है। भाई देखो क्या किया हमने, भाई यहाँ तो ये रेट था और ये टाइम था, है ना। इसमें टाइम भी हमें एक ही दे रखा, पर टाइम भी तो सबके अनुसार भाई एक लेके चलेंगे, टाइम एक टाइम भी एक लेके चलेंगे। मूलधन जो हमारा 100, वो 100 से परसेंटेज वाले से कट जाएगा, तो हमारा जो ब्याज निकल कर रहा है वो रेट ही निकल कर रहा है, जो रेट है वो निकल कर आ गया इस वाले पर। अब देखो भाई अगला कह रहा 1/6 भाग। भाई देखो 300 का 1/6 भाग, यानी 1/6 भाग कितना हो जाएगा, देखो 300 का 1/6 भाग कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 50। इसको मूलधन मान लो। दर कितनी दे रखी है भाई तुम्हें, 6%। टाइम तुम्हारा वही एक ही है, ठीक है। तो 50 दूनी 100, 2 तिया 6। फिर से तुम्हारा ब्याज आ गया 3। पहले ब्याज कितना आया भाई 3, दूसरा ब्याज कितना है 3। अब क्वेश्चन में कह रहा कि शेष राशि, क्वेश्चन में कह रहा शेष राशि। देखो टोटल राशि कितनी थी भाई, 300 थी। 300 में से 100 तो तुमने ये ले ली, 50 तुमने ये ले ली, 100 और 50 150। 300 में से भाई 150 ले ली, तो बचा कितनी हमारी शेष राशि, 150। उस शेष राशि का कितना परसेंट कह रहा है भाई, 8%। उस शेष राशि का 8% कह रहा है। टाइम वही एक रहेगा। देखो 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 2 चौक 8, 4 तिया 12। ब्याज अब देख लो टोटल ब्याज कितना आ रहा है, ये ब्याज आ गया। अब टोटल ब्याज देख लो, क्यों टोटल क्यों देखना, कह रहा कि कुल साधारण ब्याज 600 है। भाई इनका कुल साधारण ब्याज 600 दे रखा, तो अपना देख लो 3 3 6 और 12, 12 6 18, कुल आ गया भाई 18। हमारा साधारण ब्याज कुल 18 आ रहा है और उनका आ रहा है 600। कंपैरिजन कर दो, 18 बराबर 600। पर जब एक की वैल्यू निकालोगे तो इसे हम डिवाइड करेंगे, इधर कर लेते हैं। देखो 600/18, यहां से निकलेगी तुम्हारी एक की वैल्यू। अब कह रहा वह धनराशि कितनी है, भाई जितनी तुमने लेट की होगी उतना मान लेंगे। क्वेश्चन अगर हम 100 मान के करते तो मैं गुना करता 100 से,
लेकिन हमने क्या माना भाई, धनराशि कितनी मान रखी है, ये हमारी टोटल धनराशि है भाई, टोटल प्रिंसिपल है कितना 300, इसलिए मैं गुना 300 से कर रहा हूं। तो है ना, ये घबराने की जरूरत नहीं है भाई कि 100 से क्यों नहीं की, क्योंकि अब की बार धनराशि मैंने 100 लेट ही नहीं की, अब की बार मैंने माना भाई 300, इसलिए 300 से करेंगे। देखो 6 एकम 6, 100 आ गया, 36 18, 3 से डिवाइड करो 300, तो ये भी ऊपर भी 100 आ जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई 100 में करनी है, तो 100 गुना 100 10,000 तुम्हारा आंसर आ जाएगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 24 हो गया, 25वां करते हैं। चलो भाई 25वां क्वेश्चन करते हैं। भाई देखो भाई 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25वां क्वेश्चन कह रहा है समिता ने 6% वार्षिक दर पे, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, यह दर प्रतिवर्ष 1.5%, यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, वार्षिक दर से बढ़ती है, 3 वर्ष की समाप्ति पर, 3 वर्ष की समाप्ति पर कुल साधारण ब्याज 2200 है। कुल साधारण ब्याज 3 वर्ष की समाप्ति पर, कुल साधारण ब्याज 8,190 देती है, 8,190 ब्याज के रूप में देती है। वह ऋण राशि कितनी है, देखो भाई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की कोई ऋण लिया, यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, पर टाइम देखो कितना दे रखा, कह रहा 3 वर्ष की समाप्ति पर कुल साधारण ब्याज 8,190 देती है, ऋण की राशि कितनी है। देखो भाई पर टोटल इनका क्या दे रखा, साधारण ब्याज देगा, कुल 3 साल का ब्याज है 8,190, हम भी 3 साल का ब्याज निकाल लेंगे। देखो मूलधन लेट कर लो भाई 100 पहला वाला, और रेट दे रखा मैं 6%। अब देखो टोटल टाइम 3 है, तो तीनों में अलग अलग 1 साल का लेकर चलेंगे, तो क्या हुआ 100 से 100 घट गया, कितना ब्याज आया भाई हमारा 6। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो भाई, मूलधन से तो हमारा मूलधन 0 से 100 से तो 100 कट गया था भाई हमारा ये, तो क्या बचा हमारा रेट ही तो बचा, क्योंकि टाइम तो सबके साथ में 1 है, तो रेट कितना था भाई हमारा 6, और रेट 6 था, ब्याज भी वही निकल गया। अब कह रहा अगली बार कि जो रेट है वो 1.5% वृद्धि हो जाती है, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो भाई। देखो हमारा 100 से 100 तो कट ही जाएगा, तो जो हमारा रेट है वही हमारा ब्याज आ रहा, इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा रेट है वही ब्याज आ रहा, तो इसका मतलब अगला ब्याज जो है वह 1.5% की वृद्धि कह रहा था, पहले 6 था फिर 1.5 एक्स्ट्रा कर दो, यानी कि 7.5 ब्याज आ जाएगा तुम्हारा 7.5, क्योंकि 6 में ये 1.5 जोड़ देंगे अगली साल के लिए, तो ब्याज हो गया 7.5। फिर तीसरी साल चलेंगे भाई, 1 साल तो ये हो गया, दूसरी साल ये हो गया, तीसरी साल के लिए फिर 1.5 एक्स्ट्रा कर दो, क्योंकि जो ब्याज है, जो हमारा रेट है वही ब्याज है, जो हमारा दर दे रखा है वही हमारा ब्याज आ रहा, ठीक है। 1.5 वृद्धि कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 9। अब टोटल देख लो भाई, टोटल ब्याज कितना आ रहा है,
पर देखो 7.5 और 6 और 9 ये जोड़ लो, 9 6 15 और 7 22, यानी कि ब्याज आ रहा हमारा भाई 22.5। क्वेश्चन में कह रहा है 8,190 ब्याज है टोटल। भाई हमने भी कंपैरिजन करते हैं, हमारे अनुसार 22.5, इनके अनुसार 8,190। अब एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालने के लिए 8,190 तो ऐसे ही रहेगा और 22.50 दे रखा है ये, इससे हम भाग देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ऋण राशि कितनी है, शुरू में कितनी ऐड की थी भाई हमने, ये हमने प्रिंसिपल ऐड किया 100, तो 100 से गुना कर दो, ये पॉइंट हटाए, ये भी 100 आ गया है। ठीक है भाई। अब देखो 0 से 0, 9 से काट लो, 9 नम 81, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 9 पंचे 45, 25 से कर दो इसे हाथ, 25 चौके 100। अब 91 की गुना 4 में कर दो, 4 एकम 4, भाई सोल्यूशन यही लिख देता हूं आंसर, 4 एकम 4, 4 नम 36। अब 2 0 ये इससे गुना कर दो, आंसर आ जाएगा भाई 36,400। भाई तुम्हारा आंसर आ जाए 36,400। इसे रफ कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन हो गया भाई, 26 क्वेश्चन करते हैं। छब्बीसवें क्वेश्चन करते हैं भाई। 26वां क्वेश्चन कह रहा है 2400 का किसी निश्चित दर पर, 2400 का किसी निश्चित दर पर 2400 का किसी निश्चित दर पर 4 वर्ष का मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 है, 3264 है। 2400 का किसी निश्चित दर पर 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 है, तो ब्याज दर में यह 3264 हो जाता है, 3264 हो जाता है, 3264 हो जाता है। तो यदि हो जाता है, यदि लिख लो भाई, यहां से ये लिख रहा है यदि, क्वेश्चन में लिखा हुआ यदि ब्याज की दर में, यदि ब्याज की दर में 1% वृद्धि हो जाती है, 1% वृद्धि हो जाती है और टाइम और समय 4 वर्ष ही रहता है, तो कुल मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो कुल मिश्रधन कितना हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कह रहा 2400 का किसी निश्चित दर पर 4 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है 3264, 4 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है भाई, कितना दे रखा 3264 दे रखा है। यदि ब्याज की दर में 1% वृद्धि हो जाती है और 4 वर्ष का मिश्रधन और 4 वर्ष ही रहता है, और समय जो है 4 वर्ष ही रहता है, और समय 4 वर्ष ही रहता है, तो कुल मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो क्या करना तुम्हें भाई, मिश्रधन तुम्हारा 3264 था, मिश्रधन तुम्हारा 3264 था। अब क्या करना, जो वृद्धि हो रही है ना रेट की, उसका ही मूलधन का इसी रेट से 1% से ब्याज निकाल दो। कितने 2400 का 1% निकाल दो भाई, कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। अब देखो कितना ब्याज निकल गया, ये जो ब्याज निकल गया उस 1% की वृद्धि जो हुई है उसकी वजह से ब्याज निकल गया। कितना आएगा देखो, 24 चौके 96। उस 1% की वृद्धि होने के कारण ये ब्याज हमारा निकल गया 96। पहले टोटल मिश्रधन हमारा हो रहा था ये 3264 जो दे रखा 3264। अब वृद्धि जो ही ब्याज की इस 1% दर की वृद्धि से 4 वर्ष के समय में वो 96 की होगी। तो टोटल जोड़ दो इन्हें, इस ब्याज को भी, मिश्रधन 50 जाए, 6 4 10, हासिल लगा 1, 10 6 16, हासिल लगा 1, ये 3 हो जाएगा और ये 3, तो आंसर आ जाएगा भाई तुम्हारा 3360। चलो भाई
इसे रफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 26 क्वेश्चन हो गए भाई तुम्हारे, 27 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, ए ने बी को 5000, ए ने बी को 5000, ए ने बी को 5000 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ए ने बी को 5000 2 वर्ष के लिए तथा सी को भाई क्वेश्चन में कह रहा तथा सी को 3000 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। फिर क्वेश्चन में कह रहा साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए, उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में, उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में 2200 प्राप्त किए। 2200 प्राप्त किए। क्वेश्चन में कह रहा है भाई 2200 प्राप्त किए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, टोटल इसमें पहले ये देखो क्या दे रखा, कह रहा उसने उन दोनों ब्याज के रूप में, उन दोनों से ब्याज के रूप में 2200 प्राप्त किए। भाई टोटल प्राप्त कर रहा 2200, टोटल प्राप्त 2200 कर रहा। अब देखो भाई मूलधन पहला कितना दे रखा, 5000 दे रखा भाई, पहला मूलधन दे रखा 5000 मूलधन। फिर आएगा भाई हमारा दर, और दर क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई दर। जब क्वेश्चन में दर पूछ रहा था उसे हमने लेट कर ली भाई, R% लेट कर लो, R मान के चलो भाई R%, तो ये आ जाएगा तुम्हारा R% वाला 100। टाइम कितना दे रखा भाई 2 वर्ष। अब मेरी बात सुनो भाई, क्वेश्चन में कह रहा मूलधन फिर दर फिर समय। जब क्वेश्चन में मूलधन दिया हो, मूलधन से मूलधन फिर दर फिर समय, तो हमारा निकलेगा ब्याज। हमारा क्या निकलेगा ब्याज। देखो भाई 100 से ये 2 जीरो कट गई, 50 दूनी 100, 100R जो आया तुम्हारा, ये तुम्हारा ब्याज है। 100R तुम्हारा ब्याज है पहला वाला। अब 3000 से देख लो भाई कितना आ रहा, 3000 रेट R% ही है। टाइम देखो भाई कितना दे रखा, 4 वर्ष दे रखा, तो 4 वर्ष ले लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 30 चौके 120, ये भी ब्याज आ गया। अब क्वेश्चन में ये देखो टोटल ब्याज कितना दे रखा था भाई, इन्होंने 2200 दे रखा था। अब देखो हमारा ब्याज 100R तो ये रहा और 120R ये रहा, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों से कुल ब्याज कितना मिला ये देखो भाई, 120 और 100 220R ब्याज मिला। वो कह रहा भाई 2200, हमने कंपैरिजन कर दिया। अब देखो 220 से घटा, 220 से कम 220 और 0 ये 10, तो R की वैल्यू आ गई हमारी 10%। और क्वेश्चन में यही पूछा था भाई, क्वेश्चन में पूछा था दर ज्ञात कीजिए, दर तुम्हारी ज्ञात होगी। आगे चलते हैं भाई 28वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा 2500 पर 6 वर्ष में साधारण ब्याज, 2500 पर 6 वर्ष में साधारण ब्याज, यानी कि ऐसा ही लिख दो भाई मैं, 2500 पर 6 वर्ष में SI 1875 है।
1875 है। फिर कह रहा भाई इसी दर पर इतने ही समय के लिए कह रहा भाई इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज होगा, कितना साधारण ब्याज होगा। ठीक है भाई, कितना साधारण ब्याज होगा ये कह रहा है क्वेश्चन में। अब देखो भाई कह रहा 2500 पर 6 वर्ष में एसआई जो दे रखा 1875 है, कह रहा इसी दर पर। अब देखो भाई हमें प्रिंसिपल भी दे रखा भाई, ये रहा, टाइम भी दे रखा भाई क्वेश्चन में हमें, है ना, टाइम भी दे रखा और तुम्हारा एसआई भी दे रखा है ना। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे भाई, रेट निकाल लेंगे। क्यों निकालना भाई रेट हमें यहां से, कह रहा क्योंकि हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी दूसरे आगे वाले क्वेश्चन करने के लिए। तो यहां से हम भाई रेट निकाल लेते हैं भाई। आर बराबर एसआई ऊपर रख लो भाई, एसआई कितना दिया तो मैं 1875 गुना 100। उसके बाद देखो भाई प्रिंसिपल रख लो, प्रिंसिपल दे रखा 2500। अब देखो टाइम कितना दे रखा 6, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए भाई, 5 से काट लो, 5 दिया 15, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 2 5 पंचे 25 भाई, 5 से कट जाएगा, 5 पंचे 25, फिर 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 2 5 पंचे 25। अब 3 से काट लो भाई, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6 भाई, आर आ गई तुम्हारी 12.5, 25/2 का मतलब 12.5। अब यहाँ पर अगले बार कह रहा कि कितना साधारण ब्याज होगा, तो भाई यहाँ पे कितने मूलधन पे 6875 पे हमें ब्याज निकालना, ऐसा ही कितने पे 6875 पे मूलधन हो गया भाई। ये दर हमारी निकल गई आ गई थी भाई 12.5, 12.5 का मतलब है 25/2%। ये इतना तुम्हें भाई पता ही होगा, है ना, 12.5 का मतलब 25/2%। अब देखो भाई टाइम कितने करा, क्या इतने ही समय के लिए, इतने ही यानी कि जो दे रखा वही टाइम दे रखा 6, 100 से, तो वो 100 तो भाई यहाँ पर तो है नहीं, काट पॉइंट लगा देंगे बाद में, और चीज काट लेते हैं। देखो भाई 2 से काट लो, ये 2 तिया 6। अब 25 की मल्टीप्लाई करो, 25 पंजे 125 हासिल लगे 12, 25 सत्ते 175 और 12, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 187 यानी 7 का ले दिया, हासिल लगेंगे 18, 25 अट्ठे 200 और 18, यह जगह तुम्हारा 218। फिर हमारा हासिल लगेगा 21, 25 छिक्का 150 और 21, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 171। भाई कहीं गलती तो ना हो रही, 25 पंजे 125 हासिल लगे 12, 25 सत्ते 175 और 12, 175 और 12, 5 और 2 7। भाई चलो गलती होगी देख लेना ना एक बार, वैसा गलती होनी नहीं है। अब क्या करना भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 100 तुम्हारा नीचे चल रही है, 3 पंजे 15 हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 हासिल लगे 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26 हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 एकम 3 और 2 5, 3 सत्ते 21 हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5। भाई आंसर तुम्हारा सही आऊगा, आंसर तुम्हारा सही आऊगा, गलती कहीं नहीं हुई है। तो तुम्हारा भाई 2 के बाद 0, देखो भाई यहाँ पे 100 दे रखा, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो। अगर 1 10 होता हमारा तो 1 के बाद पॉइंट लगाते, यहाँ लगा दे 2 के बाद, क्योंकि 100 दे रखा, तो 51 से 56.25 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। 28 क्वेश्चन हो गए, 29वां क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 29 बात, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से, नीचे लिख लेता हूं, कितने समय में 3% वार्षिक दर से। भाई क्वेश्चन में कह रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज
8,000 का साधारण ब्याज, 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि, उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज, 6,000 का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा, 5 वर्ष में होगा, कह रहा भाई 5 वर्ष में होगा। अब देखो भाई क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए भाई क्या पूछ रहा, कह रहा कितने समय में, भाई यहां से पता चल गया पूछ रहा क्वेश्चन में कितने समय में। 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा, उतना का मतलब कह रहा उतना ही होगा जितना कि इतने पे, इसका मतलब बराबर है, दोनों ब्याज क्या है बराबर। अब देखो बराबर रख देंगे, देखो पहला मूलधन कितना दे रखा भाई हमें 8,000, दर कितनी दे रखी 3%, और टाइम कितना दे रखा भाई तुम्हें, टाइम भाई इसमें दे नहीं रखा, टाइम मैंने ये रख दिया, ठीक है भाई। इसे थोड़ा सा आगे मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा, देखो भाई क्योंकि दोनों ब्याज बराबर था, मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। मूलधन दूसरा कितना भाई 6,000, और तुम्हें कितना रेट दे रखा 4%, ये दे रखा तुम्हें 4%, और टाइम दे रखा इसका 5, ठीक है भाई। टाइम कितना दे रखा भाई 5 दे रखा है। अब देखो क्या करना है भाई, 100 से तो तुम्हारा 100 घट गया, ठीक है भाई, और देखो 3 जीरो से तुम्हारी 3 जीरो खत्म, ठीक है। अब 3 दूनी 6, कोई दिक्कत भाई, 2 चौक, ये देखो 2 चौक 8 बन रहा है, इस 2 चौक 8 से ये 8 खत्म हो गया। टाइम कितना आ गया भाई, टाइम कितना आ गया तुम्हारा, टाइम आ गया 5, समय जो निकल का आया वो आ गया 5 भाई, ये आंसर होगा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, 29 क्वेश्चन हो गए, 30वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, और आज इसे लास्ट रखेंगे क्वेश्चन को, इस क्लास के लिए भी लास्ट क्वेश्चन रखेंगे आज, 30वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का। कह रहा साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, भाई क्वेश्चन में क्या है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में, कोई धन 20 वर्ष में, 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है भाई, 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन जो ओरली हो जाते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन जो हैं ओरली हो जाते हैं। अब देखो भाई कैसा करेंगे, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जब भी ये बोले कि 2 गुना, कह रहा भाई 2 गुना, जब 2 गुना बोलेगा तो समझो ब्याज 100 है, जब बोलेगा 2 गुना तो ब्याज 100 है, अगर कहे 3 गुना तो समझो ब्याज है हमारा 200, अगर कहे 4 गुना तो ब्याज है हमारा 300। अब मेरी बात सुनो भाई, कह रहा है 2 गुना, 2 गुना का मतलब ब्याज कितना भाई 100। अब वो जो 100 ब्याज आ रहा है कितने वर्ष में आ रहा है, 20 वर्ष में, तो 20 वर्ष में ब्याज कितना आ रहा है भाई हमारा 100। अब कह रहा कि इस धन को 3 गुना होने में, 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब 3 गुना होने का मतलब है कि हमें 2 गुना ब्याज मिलना चाहिए, 3 गुना होने का मतलब है
हमें ब्याज है ना, हमें ब्याज जो 2 गुना यानी कि 200 ब्याज मिलना चाहिए। भैया 2 गुने पे था 100 ब्याज मिल रहा था, 3 गुने पे कितना ब्याज मिलना चाहिए 200, यानी 3 गुना 1 कम कर दो। 2 गुने में मैंने 1 कम करा तो मैंने 100 चाहिए था ब्याज, 3 गुने में मैं 1 कम कर दूंगा तो मुझे कितना चाहिए 2 का मतलब 200 कर दो सीधा, 200 ब्याज चाहिए। अब देखो कैसे आंसर आएगा। भाई देखो 20 वर्ष में 100 ब्याज मिला, अब मुझे कितने की नीड है भाई, और 100 की नीड है ब्याज की, क्योंकि ये SI है, ये टाइम है। 200 ब्याज करना था, टोटल हो जाएगी आगे 200 ब्याज। कितने समय में, देखो 20 वर्ष में 100 ब्याज था, तो ये वाला 100 भी तो 20 वर्ष में आया होगा। इसका मतलब टोटल टाइम कितना आ गया भाई 40 वर्ष में। जो तुम्हारा आंसर आएगा भाई वो आ जाएगा तुम्हारा 40 वर्ष। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 40 वर्ष। 40 वर्ष में 200 ब्याज मिलेगा, क्योंकि मूलधन तुम्हारा जो रहा होगा ना, अगर तुमने माइंड में जो क्वेश्चन सोचोगा, प्रिंसिपल जो सोचोगा वो 100 रहा होगा। जब प्रिंसिपल 100 रहा होगा और मूलधन तुम्हारा आ गया 200, कितने टाइम आया भाई 40 वर्ष में, यही तुम्हारा आंसर है। क्यों? क्योंकि मूलधन तुम्हारा 100 था और ब्याज तुम्हारा 200, दोनों को जोड़ दूंगा अगर मैं तो 300 हो जाएगा, तो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा 3 गुना, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। ठीक है भाई। भाई यदि वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू क्लास। गुड इवनिंग क्लास, मैं प्रिंस प्रजापति आपके परिवार विद्यार्थी क्लासेस प्रतापपुर मेरठ में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है कि आज विशाल सर की SI की शायद तीसरी क्लास है, चौथी क्लास है। और सर ने आज देख रहे हो आप, गर्मी भी कितनी है, सर बार बार अपना पसीना पूछ रहे थे और इतनी अच्छी क्लास लगी। मैं इधर सामने खड़ा हूं और मुझे इतनी अच्छी क्लास लगी कि हाँ मेरे लिए भी शायद हेल्पफुल हो, है ना। तो ये जो मेहनत है ना, ये आप लोगों को दिख भी रही होगी कि विशाल सर आपके लिए कितनी मेहनत करें। तो आप लोगों से मेरा निवेदन सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, कि जैसे ही आप सबका प्यार हमें मिलता रहेगा, विशाल सर को मिलता रहेगा, तो हम ऐसे ही आगे वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद क्लास आज के लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।